दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट कर लिया है, फॉर्म फिल कर दिया था, फेज 1 2 हो गया, सब हो गया, पहली एलोकेशन लिस्ट भी आ गई और उस एलोकेशन लिस्ट में आपको कोई कॉलेज जो है वो अलॉट हो चुका है, लोकेट हो चुका है। सो भैया यहाँ पे ये प्रोविजनली रहने वाला है। आगे की क्या प्रोसेस है अगर आपने नहीं करी तो कर दो, क्योंकि आज आज यानी 21 तारीख की लास्ट डेट है। शाम के 5 बजे के पहले, बल्कि 4:59 पे आप अगर ये प्रोसेस नहीं करते हैं तब तक तो आप इस पूरी प्रक्रिया से ही बाहर हो जाएंगे। यस, प्रक्रिया से। क्या है वो प्रोसेस, क्या करना है, कैसे करना है, सारी चीजें मैं एक एक करके आपको बताने वाला हूं। सो देखो, सबसे पहली दो तीन चीजें जो हैं कि अभी 19 तारीख को है ना, 19 को हमारा क्या है, अलोकेशन हो चुका है। क्या हो चुका है? अलोकेशन हो चुका है। मैं उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूं जिन्हें फर्स्ट अलोकेशन में नाम मिल चुका है, एक सीट मिल चुकी है, चाहे वो ऑफ कैंपस की ही क्यों ना हो, साउथ की हो, नॉर्थ की है, तो वेल एंड गुड, सारी चीजें। अभी करना क्या है, तो आपको भैया जैसे ही एलोकेशन हुआ था 19 से लेके आज की 21 जुलाई के 4:59 तक, पीएम की बात चल रही है, एएम की नहीं चल रही है, ये समय दिया गया है क्या करने का, एक्सेप्ट करने का। किसको एक्सेप्ट करने का? अपनी सीट को। किसको? सीट को एक्सेप्ट कर लेने का है। अगर नहीं किया है तो कर लो भैया, क्योंकि अगर नहीं करोगे तो फिर प्रक्रिया से ही बाहर हो जाओगे, है ना। जैसे ही आप ये एक्सेप्ट कर लेते हो, आपको अपने पोर्टल पे जाना है, जो भी कॉलेज दिख रहा है उसमें एक्सेप्टेंस वाला ऑप्शन, उसमें जाके एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है। 4 5 आपके चेक बॉक्स आएंगे कि भैया ये वो देख लेना भैया, क्योंकि वही चीजें चेक होंगी। आपने डॉक्यूमेंट सही किए हैं, आप एलिजिबिलिटी फुलफिल कर रहे हो, सारी चीजें, उन चेक बॉक्स को चेक करके इधर क्या कर देने का है, एक्सेप्ट कर लेने का। और एक्सेप्ट कर लोगे ना तो फिर क्या होगा, उसके बाद जो होगा वो यही होगा कि वो रेस्पेक्टिव आपको कॉलेज जो मिला है, रेस्पेक्टिव, है ना, कॉलेज जो अलॉट हुआ है ना आपको, वो कॉलेज में जाएगी आपकी एप्लीकेशन, सीधी उस कॉलेज के पोर्टल पे पहुंचेगी। और वो कॉलेज जो है, वो जो चेक बॉक्स आपने बताए हैं, जिन पे टिक लगा के एक्सेप्ट करा है, उनको चेक करेगी एलिजिबिलिटी। अगर वो एलिजिबिलिटी सही है तो यहां से क्या हो जाएगा, फर्दर आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेरिफिकेशन हो जाएगा। और वेरिफिकेशन होने के साथ साथ फिर आप यहां पे आगे जाके फर्दर फी सबमिट कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे? फी सबमिट कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या है, जैसे ही आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, 19 से 22 तारीख है ना, 22 जुलाई तक का समय जो है वो कॉलेज को वेरिफिकेशन के लिए दिया गया है, 19 से 22 तक का। फाइनली जैसे ही आप वेरीफाई हो जाते हैं, जितनी जल्दी करोगे एक्सेप्ट उतनी जल्दी वेरीफाई होगे, और उतनी जल्दी वेरीफाई होगे तो फिर आपको फर्दर फी पेमेंट करना है। तो फी पेमेंट के लिए भी 23 जुलाई का समय इन्होंने दिया हुआ है। क्या भैया? 23 जुलाई तक आपको क्या कर देना, फी पेमेंट कर देना, कोई दिक्कत है नहीं। इतना कर दोगे तो समस्या का समाप्त हो जाएगी, कोई समस्या यहाँ पे नहीं रहेगी। अब देखो, यहाँ एक समस्या हो सकती है। एक समस्या क्या हो सकती है कि 19 से 22 वाले इस विंडो में बेसिकली जब कॉलेज को वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाएगा, आपका पूरा प्रोफार्मा या आपका जो नंबर है, एप्लीकेशन नंबर आपका, तो उसमें आप जो चेक बॉक्स एक्सेप्ट करके भेज रहे हो ना भैया, उन चेक बॉक्स में यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर कोई कोई दिक्कत होती है तो फर्दर ये पार्शियली वेरीफाइड आपको दिखा देंगे, और उसमें जो गलतियां हैं उसको सुधार के आप अगर देते हैं समय आपको, तो वो प्रॉपर कर दीजिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, फिर आपको रिजेक्ट किया जा सकता है। सो ये सारी प्रक्रिया जो है वो आपको कर देनी है। अच्छा, एक चीज और बच्चों के डाउट है दिमाग में, सर मान लीजिए मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया, और एक्सेप्ट करने के बाद क्या किया कि कॉलेज में चली गई, वहां कॉलेज में जाने के बाद भी वेरिफिकेशन हो गया, और वेरिफिकेशन हो जाने के बाद मेरे को क्या है, फीस का पेमेंट का ऑप्शन आ गया, तो फी पेमेंट मैंने कर दिया। अब फी पेमेंट कर दिया तो अब क्या करूंगा भैया, तो अब आपको करना क्या है मैं बता दे रहा हूं। जैसे ये सारी प्रोसेस आप पूरी कर लोगे, ये तो एक बेसिक प्रोसेस है, ये एक्सेप्टेंस की बेसिक प्रोसेस है, यानी आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में सच में चाह रहे हो एडमिशन लेना। अब इसमें क्या होगा, दो चीजें हैं कि इन केस आप ये सब करने के बाद एक ऑप्शन आपको आ जाएगा फ्रीज करने का। क्या करने का आ जाएगा? फ्रीज करने का ऑप्शन आएगा। फ्रीज मतलब जो कॉलेज मिल गया, वो बच्चे जिनकी पूरी प्रेफरेंस ऑर्डर में फर्स्ट नंबर का ही कॉलेज मिल गया, उन्हें तो ऑप्शन है ही नहीं, उन्हें फ्रीज ही करना पड़ेगा, या फिर वो एग्जिट कर सकते हैं, या फिर जो भी आपको कॉलेज चाहिए था वही आपके पसंदीदा कॉलेज जो है वो पहली लिस्ट में अलॉट हो गया, तो आप क्या कर सकते हो, फ्रीज कर सकते हो। फ्रीज करने से फायदा ये है कि आप इस प्रक्रिया से बाहर हो जाओगे, फर्दर प्रोसेस में दूसरी प्रक्रिया में चले जाओगे। यानी क्या, वही फीस कर कुरा के सब काम आपका हो गया, अब बस इंतजार करना है आपको कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस का। ठीक है।
लेकिन वो बच्चे जिन्हें लग रहा है कि नहीं नहीं कुछ और चांसेस हैं कि अपन और ऊपर जा सकते हैं, तो उन सभी बच्चों को क्या कर लेना है, यहाँ पे उनको करना है अपग्रेड। क्या करना है, अपग्रेड करना। अपग्रेड का क्या मतलब है कि आपकी जो आपने फिलिंग प्रेफरेंसेस रखी थी और जो कॉलेज आपको मिला है, मान के चलिए ये प्रेफरेंसेस आपने यहाँ पे रखी हुई थी और इस प्रेफरेंस में कोई भी कॉलेज आपको जो भी मिला है, मान लीजिए ये वाला जो कॉलेज है ये आपको मिला है, अब इसके ऊपर की प्रेफरेंसेस भी तो हैं भैया, है ना। तो हो सकता है कि फर्दर राउंड्स में आपको मौका मिल जाए, दस्तूर मिल जाए कि इन ऊपर वाले कॉलेजेस में एडमिशन हो जाए, तो अपने लिए तो अच्छा ही है ना। तो ऐसे बच्चे जिन्हें लग रहा है कि यार अपग्रेड हो सकता है, वो क्या करेंगे, फ्रीज नहीं करेंगे, अपग्रेड कर लेंगे। तो फर्दर सेकंड राउंड में जो सीट वैकेंसी होगी नहीं होगी उसके हिसाब से फिर पता चलेगा कि सेकंड राउंड में अलॉटमेंट में अपग्रेड हुआ कि नहीं हुआ। तब तक आपको ये फीस वगैरह सारी पे कर देनी, नहीं तो कोई दिक्कत हो सकती है। अच्छा, फीस मान लीजिए आपने इस कॉलेज की पेमेंट कर दी, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आगे का कॉलेज मिल रहा है तो जो एडजस्टमेंट होगा ना, एडजस्टमेंट का मतलब अगर फीस ज्यादा है तो आपको और पे कर देनी पड़ेगी, कम है तो वो आपको वापस अकाउंट में मिल जाएगी। तो एडजस्टमेंट हो जाएगा, वो कोई समस्या की बात है नहीं। ये चीजें आप क्लियरली यहाँ पे समझ पा रहे होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। अदरवाइज एक ऑप्शन आपको एग्जिट का भी मिल जाएगा, आप एग्जिट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सो इसको कर लो। क्यों कर लो, क्योंकि आज अगर एक्सेप्ट नहीं करते हो तो प्रक्रिया से बाहर हो जाओ, और आज का मतलब है 5 बजे से पहले, 4:59 तक। तो जिन्हें नहीं किया उनको कर दो, दोस्तों में शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो ऐसी जानकारी के लिए। बाकी कुछ डाउट डिस्प्यूट है तो नीचे कमेंट कर दो, उसको रिजॉल्व किया जा सकेगा। और बाकी अगली जानकारी के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share, and subscribe.